भूतिया हाईवे। एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक रात। रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों पर माल ढोने का काम करता था। वह रात के सफ़र का आदी था और अंधेरे से उसे कोई डर नहीं लगता था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह देर रात हल्द्वानी से एक ज़रूरी सामान लेकर रुद्रप्रयाग की ओर जा रहा था। हाईवे सुनसान था, सड़कें धुंध से ढकी हुई थीं और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। उसने एक गहरी सांस ली और रेडियो चालू कर दिया, लेकिन सिग्नल खराब होने के कारण सिर्फ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। उसने रेडियो बंद कर दिया और खिड़की से बाहर झांका। आधी रात के करीब, जब वह घने जंगलों के बीच से गुजर रहा था, तभी उसे सड़क किनारे एक महिला खड़ी दिखी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और सिर झुकाए हुए थी। इतनी रात में किसी अकेली औरत का सड़क पर होना अजीब था। रवि ने ट्रक रोक दिया और खिड़की से झांककर पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और काली थीं, मानो कोई अनंत अंधकार उनमें समाया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आगे छोड़ दोगे? रवि को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन इंसानियत के नाते उसने दरवाज़ा खोल दिया और महिला को अंदर बैठा लिया। जैसे ही महिला बैठी, अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई। आपको कहाँ जाना है? रवि ने पूछा। महिला ने धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, बस चलते रहो, जब रुकने को कहूंगी तब रुक जाना। रवि ने सिर हिलाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि माहौल और भी भारी होता जा रहा है। कुछ मिनटों बाद अचानक ट्रक के शीशे पर धूल भरी उंगलियों के निशान उभर आए। रवि ने घबराकर शीशा साफ किया, लेकिन तभी उसे लगा कि ट्रक के पिछले हिस्से से कोई सरसराने की आवाज़ आ रही है। उसने शीशे में देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। आप यहाँ कैसे पहुँची? रवि ने बातचीत करने की कोशिश की। महिला ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। तुम्हें डर नहीं लगता? महिला ने पूछा। रवि ने ज़बरदस्ती हंसते हुए कहा, नहीं, मैं तो रोज़ इन रास्तों पर सफ़र करता हूँ। महिला फिर से मुस्कुराई, लेकिन आज की रात रोज़ जैसी नहीं है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी ट्रक अचानक झटके से रुक गया। उसने ब्रेक चेक किया, लेकिन कुछ भी खराब नहीं था। क्या हुआ? महिला ने पूछा। कुछ नहीं, बस ट्रक रुक गया है, मैं उतर कर देखता हूँ, रवि ने कहा और ट्रक से नीचे उतर आया। जैसे ही उसने बोनट खोला, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। आप आप नीचे क्यों आई? रवि ने डरते हुए पूछा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रवि के माथे पर पसीना आ गया। वह जल्दी से ट्रक में वापस चढ़ा और देखा कि महिला अपनी सीट पर नहीं थी। बहन जी, उसने हकलाते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक ट्रक के अंदर का तापमान और भी गिर गया। रवि ने जब शीशे में देखा तो उसे पीछे वाली सीट पर वही महिला बैठी दिखी, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ एक डरावनी मुस्कान में फैले थे। तुमने मुझे यहाँ से ले जाने की गलती कर दी, अब तुम कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे। महिला की आवाज़ गूंजी। रवि की सांस अटक गई। उसने पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन जोर से घरघराया और चल पड़ा। लेकिन ट्रक के शीशे में उसे दिखा कि अब वह महिला ट्रक के बाहर खड़ी थी, बिल्कुल उसी जगह जहाँ से उसने उसे उठाया था। रवि ने घबराकर ट्रक तेज दौड़ा दिया और बिना पीछे देखे सीधा रुद्रप्रयाग पहुंचकर ही रुका। सुबह होते ही उसने ढाबे पर जाकर गांव वालों से उस रास्ते के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने उसे बताया, बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि जिंदा वापस आ गए। सालों पहले एक नवविवाहित महिला की उस रास्ते पर एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से हर अमावस्या की रात वह सवारी मांगती है। जो उसे गाड़ी में बैठा लेता है, वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। रवि के हाथ से चाय का कप गिर गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ आ चुका था कि वह किससे मिलकर आया था। उसने कसम खाई कि अब कभी रात में उस हाईवे पर सफ़र नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह था, क्या अगली बार कोई और इतना भाग्यशाली होगा?